नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, बहुत सारे भक्तों के प्रश्न थे कि जब हम पूजा पाठ करने बैठते हैं, ध्यान या मंत्र जाप में बैठते हैं, तो हमें बहुत सारी उबासी आती है, शरीर भारी हो जाता है और आंखों से बिना किसी कारण के ही आंसू बहने लगते हैं। तो हमारे साथ में ये सब क्यों होता है, इस विषय पर वीडियो बनाएं। तो आज हम इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर जो है अपनी वीडियो में कवर करेंगे कि ये सब क्यों होता है, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या कारण है। हो सकता है दोस्तों कि आप सभी भक्तों के साथ भी ये सब चीज़ें जो है हो रही हो, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक ज़रूर सुनेगा ताकि आपके प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर मिल जाए, ठीक है। और बाकी के भक्तजनों के साथ भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। चैनल पर अगर आज आप हमारे पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन ईजिली आपको मिल सके और आप हमारे चैनल की वीडियोस को देख सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भक्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने भी पूजा करते समय अचानक से उबासियाँ अनुभव की है शरीर में, आपको ऐसा लगा हो जैसे किसी ने बहुत भारी बोझ रख दिया हो या आंखों से बिना किसी दुख के आंसू बहने लगे हो, तो क्या ये लक्षण मात्र संयोग है या फिर कोई अदृश्य शक्ति, कोई अदृश्य ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर रही होती है, या ये संकेत किसी दैवीय शक्ति के है या फिर भूत प्रेत जैसे नकारात्मक तत्वों का प्रभाव है। आज हम इस वीडियो में हर पहलू को तंत्र, योग और मनोविज्ञान के साथ जो है जोड़कर समझेंगे। सबसे पहली बात की दोस्तों, उबासी क्यों आती है। पहले उबासियों के बारे में सब कुछ समझ लेते हैं। सामान्य जीवन में उबासी वैसे तो थकान का संकेत है, लेकिन पूजा पाठ के समय उबासी आना एक अलग संकेत होता है। जब आप मंत्र जाप करते हैं या फिर ध्यान करते हैं तो शरीर में फंसी हुई पुरानी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। उबासी उसी शुद्धिकरण की प्रक्रिया का पहला संकेत है। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपके ऊपर कोई भूत प्रेत या तांत्रिक बाधा है तो भी उबासियाँ तेज और जल्दी जल्दी आती है, जो आपको पूजा ध्यान करने से रोकती है। इसमें उबासी के साथ उंगलियों का मुड़ना, हिलना और गर्दन झुकाना, चक्कर आना, ये सब सिम्टम्स भी हो सकते हैं। आपका मन पूजा करने के लिए, ध्यान करने के लिए नहीं करेगा, नेगेटिविटी आपको परेशान करेगी, ठीक है। तो यदि उबासी के साथ आपको चक्कर आए, बेचैनी महसूस हो, डर लगे, आपकी उलझनें बढ़ जाए, आपको ये समझना आए कि मैं पूजा पाठ क्यों करूं, अंदर से ये आवाज़ आए कि नहीं, मुझे पूजा पाठ ध्यान कुछ नहीं करना है, मुझे मंदिर से उठकर बस बाहर जाना है, यहाँ इस जगह पर बैठना ही नहीं है, तो दोस्तों यह भूत प्रेत या फिर नकारात्मक तांत्रिक बाधा हो सकती है। लेकिन अगर आप नियमित पूजा पाठ करते हैं, नियमित साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप आप लगातार कर रहे हैं और आपका मन प्रफुल्लित है, खुश रहता है, आपका मन और ज़्यादा पूजा पाठ ध्यान करने को करता है, तो फिर आपको आने वाली उबासियाँ आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा के उतरने की प्रक्रिया हो सकती है। ये पॉजिटिव एनर्जी शरीर की पुरानी नेगेटिव एनर्जी को हटाकर अब आपके शरीर में नई ऊर्जा अपना स्थान बना रही है। अब अगली बात करते हैं दोस्तों, शरीर का भारी हो जाना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात की जब आप मंत्र जाप या पूजा साधना करते हैं तो शरीर में मंत्र जाप की ऊर्जा का, उस शक्ति का प्रवाह बढ़ता है जिसको आप पूज रहे हैं, मान रहे हैं। कई बार यह ऊर्जा बहुत तीव्र हो जाती है और हमारी चेतना, हमारा शरीर उसे तुरंत संभाल नहीं पाता, जिससे कि हमें अपना शरीर जो है भारी लगने लगता है। ये लक्षण अधिकतर सभी भक्तों के साथ में होता है कि अगर आप भक्ति और साधना में प्रगति पर है तो देवी की शक्ति जब उतरती है तब वह शरीर को पहले ही महसूस होने लगती है। आपका शरीर भारी हो जाता है क्योंकि शरीर उस ऊर्जा का वहन करने का प्रयास करता है। अब दूसरे तरीके से भी शक्ति के भारीपन को समझ लेते हैं। नकारात्मक शक्तियों के कारण भी शरीर कभी कभी भारी हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर पूर्वज दोष है, पितृ दोष है, काला जादू या फिर प्रेत बाधा है, तब जैसे ही आप मंत्रोच्चारण शुरू करते हैं शरीर में आपके भारीपन आ जाता है।
तो यह संकेत देता है कि शरीर में कोई ऐसी शक्ति ज़रूर है जो पूजा के समय संघर्ष कर रही है। भूत प्रेत या फिर किसी प्रकार की कोई बाहरी बाधा होने पर आपको शरीर के भारी होने के साथ साथ आपको अपने शरीर में एक अजीब सी कंपी भी महसूस होती है। आपको डर लगता है, आपको घबराहट भी महसूस होने लगती है। बार बार आपका रोने का मन करता है। शरीर में अजीब सी थकान आपके होने लगेगी। मंत्र जाप में मन नहीं लगेगा। आप मंत्रों को जो संख्या है मंत्रों की भूल जाएंगे या फिर आप मंत्र ही भूल जाएंगे। आपके हाथ से डर और घबराहट के कारण माला छूट जाएगी। आपका पूजा में, भक्ति में, जाप में मन लगेगा ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि आप सकारात्मक शक्ति को अपने मंदिर में बुलाए या फिर अपने शरीर पर बुलाए। लेकिन अगर हाँ, कोई भी सकारात्मक शक्ति है, दैवीय शक्ति है जिसके आप पूजा पाठ साधना कर रहे हैं, वो शक्ति आपके शरीर में जब आती है तो आपके शरीर में उनकी तरंगे, उनकी शक्ति ऊर्जा आने पर आपका शरीर भारी होगा, परंतु आपका मन पूजा पाठ में, जाप में अधिक लगेगा। आपका शरीर भारी होगा लेकिन आपका मन शांत रहेगा। आपके विचार और गहरे और भावनाएं पवित्र रहेगी। आप पॉजिटिव रहेंगे। तो ये चीज़ होती है। नेगेटिव और पॉजिटिव सिम्टम्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। दोस्तों, अब तीसरी चीज़ जो है आंखों में आंसू आना, कि आंखों में पूजा पाठ में बैठते हुए या फिर साधना, मंत्र जाप, ध्यान करते हुए आंखों से अनायास ही आंसू क्यों बहने लगते हैं। तो देखिए, पूजा साधना या मंत्र जाप करते समय आंखों से आंसू आना एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव होता है। जब व्यक्ति गहराई से पूजा या साधना में लीन होते हैं तब हमारी आत्मा में जमी हुई जो पुरानी नकारात्मक ऊर्जा जैसे डर, दुख, पाप या फिर पिछले जन्मों की स्मृतियाँ जो है बाहर निकलने लगती है। अनायास आंसू बहना दर्शाता है कि आपकी आत्मा शुद्ध हो रही है। यह आंसू दुख के नहीं बल्कि मुक्ति के आंसू होते हैं। आंसू बहना आपके इष्ट के प्रति आपके प्रेम को भी दर्शाता है। जब आप किसी मंत्र, देवी देवता की उपस्थिति या फिर अपनी पूजा में, जाप में गहरे भाव से जुड़ जाते हैं तब आपके अंदर दैवीय ऊर्जा उतरती है। यह ऊर्जा इतनी कोमल, इतनी पवित्र होती है कि आपकी आत्मा उस करुणा और प्रेम को पहचानती है और आपकी आंखों से आंसू स्वतः ही बहने लगते हैं। यह संकेत होता है कि आपकी साधना सफल हो रही है और ईश्वर आपके बहुत पास है। दोस्तों, आंखों से आंसू बहने का एक कारण नहीं होता। कभी कभी जब व्यक्ति का अनाहत चक्र जागृत होता है तब भी करुणा, प्रेम, ममता आपके अंदर पैदा होती है। इस स्थिति में साधक भाव विभोर हो जाता है और आंखों से उसके आंसू बहने लगते हैं, लेकिन अंदर एक अद्भुत शांति होती है। आंसू जो है कई कारणों से बहते हैं। कुछ साधक कभी कभी इतनी गहराई से पूजा में लीन हो जाते हैं कि वे रोने लगते हैं। उनका शरीर कंपकपाने लगता है, हिलने लगता है और यह सब अनायास, अचानक होता है। आंखों से आंसू आना कोई कमज़ोरी नहीं है बल्कि यह एक दिव्य संकेत है। अगर आंसू बहने के बाद आप अपने शरीर में हलचल और ऊर्जा को महसूस करते हैं, पूजा पाठ में और अधिक गहराई से जुड़ाव को महसूस करते हैं, अगर यह आंसू प्रेम, भक्ति और शांति के साथ बह रहे हैं तो समझिए आपकी पूजा को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है। कई बार गहन ध्यान या फिर मंत्र जाप के दौरान पिछले जन्मों की स्मृतियाँ जाग जाती है, विशेषकर तब अगर साधक के पिछले जन्मों में कोई साधना उसने कर रखी हो तो इस जन्म में साधना पूजा से साधक की आत्मा जो है भावुक हो जाती है और उसके आंसू जो है अनायास ही बहने लगते हैं। अच्छा, कई बार नकारात्मकता के बाहर निकलने पर भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति किसी भूत प्रेत बाधा या फिर ऊपरी छाया या फिर तांत्रिक प्रभाव से ग्रसित है तो पूजा के दौरान मंत्रों की शक्तियाँ उस नकारात्मकता को बाहर निकालती है। उस प्रक्रिया में भी शरीर प्रतिक्रिया देता है जिससे कि साधक को कभी कभी शरीर में कंपन महसूस होता है, उसे चक्कर भी आते हैं, शरीर पूरा कंपकपाने, हिलने लगता है। तो कभी आंखों से रोना आता है, आंसू बहने लगते हैं जो रुकते ही नहीं। यह नकारात्मक ऊर्जा के शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ विशेष अवसरों पर जब पूजा करते समय आत्मा अत्यधिक संवेदनशील हो जाती है, तब पूर्वजों की आत्माएं या फिर कोई सूक्ष्म शक्ति आपके पास आती है। इस ऊर्जा संपर्क से
भावनात्मक कंपन उत्पन्न होता है और आपकी आंखें नम हो जाती है, आंसू बहने लगते हैं। ऐसा विशेष रूप से पितृदोष निवारण, श्राद्ध के समय, पूजा के समय या फिर गहन ध्यान के समय होता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे कि पूजा करते समय उबासी क्यों आती है, आंखों से आंसू क्यों आते हैं और शरीर भारी क्यों हो जाता है। दोस्तों, और कोई भी अन्य अनुभव हो जिसके विषय पे आप जानना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उस विषय पर भी मैं आपको वीडियो बना दूंगी। बाकी आप इन अनुभवों से घबराए नहीं, साधना पूजा वैसे ही आप करते रहे जैसे आप करते आ रहे हैं। धीरे धीरे ये सब चीज़ें जो है आपके साथ होनी खुद ब खुद बंद हो जाएगी। तब आप समझ आइए कि आपकी आत्मा आपके प्रभु से, आपके इष्ट से आकर के जुड़ चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये छोटी सी जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भक्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। हमारे चैनल पर भक्ति भक्ताई से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय महाकाली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।